आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द भारत की सांस्कृतिक आत्मा के अनुरूप नहीं हैं और इन्हें संविधान से हटाया जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? मोदी सरकार में संविधान के ऊपर ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले बीजेपी नेता भी ऐसे बयान दे चुके हैं। संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. రాజ్యాంగం మార్చే హక్కు మాకున్నది పార్లమెంట్లో, మార్చడం కూడా మారుస్తాం కూడా। इन्हीं कारणों से विपक्ष ने संविधान बचाओ के नारे को चुनावों का मुद्दा बनाया। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि वोटर्स ने 2024 लोकसभा चुनावों में संविधान पर खतरे को महसूस किया और इसी कारण भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन आपको एक बात पर आरएसएस की तारीफ करनी ही पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकते। और मूल उद्देश्य क्या था? भारत में मुसलमानों को और औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन बना देना और जन्माधारित जाति व्यवस्था को बनाए रखना। संविधान बनने से पहले और उसके बाद आरएसएस प्रचारकों विचारकों के बयान सुने तो आप भी समझ जाएंगे कि बाहर कुछ भी हो, लेकिन आरएसएस का मूल उद्देश्य यही रहा। 6 फरवरी 1950 के आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में घोषणा की गई कि मनु हमारे दिलों पर राज करते हैं। इस लेख में मनुस्मृति के प्रति आरएसएस की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। वही मनुस्मृति जो जन्माधारित जाति व्यवस्था की वकालत करता है और दलितों और महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन मानता है। इस जहरीली विचारधारा की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। लेकिन एक फैक्ट तो यह भी है कि संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द थे नहीं। तो क्या संविधान निर्माता जो हमारे रहे वो देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नहीं बनाना चाहते थे? क्या ये शब्द इंदिरा गांधी के दिमाग की गैर जरूरी उपज थे? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने एक बड़ा बयान दिया जिससे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। उनके मुताबिक ये शब्द हमारे असली भारतीय विचारों से मेल नहीं खाते। उनका कहना है कि ये दोनों शब्द बाद में जबरदस्ती जोड़े गए थे और ये हमारी संस्कृति या सभ्यता का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। बोले कि आज जो लोग संविधान की किताब लेकर घूमते हैं उन्होंने ही कभी इसके साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की थी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान न सिर्फ लोगों की आजादी छीनी गई बल्कि संविधान को भी मनमाने ढंग से बदला गया था। उनके हिसाब से अब वक्त आ गया है कि इस गलती को सुधारा जाए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने जब कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द भारत की सांस्कृतिक आत्मा के अनुरूप नहीं हैं और इन्हें संविधान से हटाया जाना चाहिए, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये शब्द सच में शुरुआत में संविधान में नहीं थे? सीधी बात, ये नहीं थे। जब 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ, तब इसकी प्रस्तावना में ये दोनों शब्द नहीं थे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया था। उसमें कहीं भी सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट यानी समाजवादी का उल्लेख नहीं था। अब सवाल आता है कि क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने इन शब्दों को छोड़ दिया था? दरअसल संविधान सभा में इस पर चर्चा जरूर हुई थी। कुछ सदस्यों ने सेक्युलर स्टेट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा था कि अगर संविधान की पूरी रचना को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा करने की आजादी, समानता का अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा दी गई है। तो फिर इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 और 16 में धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव करने पर रोक है। आर्टिकल 25 से 28 में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी चाहे कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में, गिरजाघर में जाए या कहीं भी जाए या कहीं ना जाए, ये उसका अधिकार है। यही नहीं,
राज्य को साफ कहा गया है कि वो किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा और ना ही किसी एक धर्म को राजकीय धर्म मानेगा। इसलिए अंबेडकर की सोच ये थी कि अगर संविधान की आत्मा और उसकी धाराओं में पहले से ये सारी बातें लिखी हैं तो फिर धर्मनिरपेक्ष जैसे टैगलाइन नुमा शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असल चीज है भावना और व्यवस्था, शब्द नहीं। अब बात करते हैं समाजवाद की। तो भारत की आजादी के बाद आर्थिक मॉडल को लेकर बहस थी कि हम पूंजीवाद अपनाएं या समाजवाद। भारत ने आजादी के बाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को जगह दी गई थी। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की आर्थिक नीतियों में बैंक का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रम समाजवादी सोच की मिसाल हैं। दूसरी ओर भले ही अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि भारत को समाजवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन वो समाज में समानता, दलितों और वंचितों को अधिकार देने की बात करते थे। यही तो समाजवाद है। मतलब पूर्णता में देखा जाए तो पता चलता है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द भले ही नहीं रहे हों, लेकिन संविधान के सिद्धांत में ये भाव निहित थे। अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत में जब ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे तो इन्हें जोड़ा क्यों गया और किसने जोड़ा? इसे समझने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये शब्द संविधान में जोड़े गए थे इमरजेंसी के समय। इमरजेंसी क्यों लगाया गया, क्या हालात थे, इस पर पूरा वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक बड़ा संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन। इसी संशोधन के जरिए प्रस्तावना में दो नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अब संविधान की प्रस्तावना हो गई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि इंदिरा गांधी ने ऐसा किया क्यों? इस पर इंदिरा गांधी का कहना था कि देश के संविधान में तो सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस जैसी बातें थी, लेकिन प्रस्तावना में ये शब्द ना होने की वजह से बार बार इनकी व्याख्या को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था। और चूंकि संविधान की प्रस्तावना एक प्रतीक होती है, इसलिए जरूरी हो गया कि उसमें यह शब्द साफ साफ मेंशन हो, ताकि कोई भी भविष्य में यह ना कह सके कि भारत कोई सेक्युलर या समाजवादी देश नहीं है। इसे आप उस समय के हालात से भी समझ सकते हैं। 70 के दशक में देश में धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनने की आवाज उठने लगी थी, क्योंकि संविधान में साफ शब्दों में कहीं नहीं लिखा था कि भारत एक सेक्युलर और सोशलिस्ट देश है। तो यह लूपहोल था जिसको भविष्य में कोई सरकार हथियार बना सकती थी सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने के लिए, और कह सकती है कि संविधान में तो सेक्युलर शब्द है ही नहीं, तो फिर भारत सेक्युलर कैसे हुआ? सोचिए, जब संविधान की प्रस्तावना में आज के डेट की मैं बात कर रहा हूं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं, तब सांप्रदायिक ताकतें इतनी दमदारी से देश की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। अगर ये शब्द ना होते तो क्या हश्र होता? दत्तात्रेय होसबाले जैसों के बयान इंदिरा गांधी की आशंका को सही ठहराते हैं। अब यह जानिए कि इन दो शब्दों से बीजेपी या आरएसएस के लोगों को दिक्कत क्या है। आरएसएस के प्रेरणा स्रोत गोलवलकर से लेकर सावरकर तक मुसलमानों को शत्रु या सेकंड क्लास सिटीजन मानते थे। गोलवलकर की वी आर नेशनहुड डिफाइंड किताब में और सावरकर के भाषणों में स्पष्ट रूप से दिखता है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और इस संविधान ने धर्म, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया, सबको समान माना। ये आरएसएस के लिए एक झटका था, जो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के लेखों से जाहिर भी होता है। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़कर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ देश को अतिरिक्त कवच प्रदान किया गया। लेकिन कहते हैं कि ताकत का नशा बड़ा अलबेला होता है, और आरएसएस फिलहाल ताकत के इस नशे में है, और ताकत के इस नशे में शायद ये मान रहा है कि वो सारे कवचों को तोड़कर आइडिया ऑफ इंडिया पर हमले कर सकता है। भाजपा ने इन कोशिशों का चुनावी नुकसान 2024 में झेला है। संविधान पर खतरा वाले नैरेटिव ने बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया था। चुनावी रूप से संविधान पर इस तरह का हमला बीजेपी के लिए नुकसानदेह ही होगा। सोशल मीडिया एक्सपर्ट आदेश रावल ने लिखा है, संविधान को बदलने की बात से मोदी सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम इसका जीता जागता उदाहरण है। अब संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटा देना चाहिए। तो क्या यह आरएसएस का एक सोचा समझा कदम है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।